ये हैं भारत इतिहास के गद्दार राजा जिन्होंने विदेशियों के लिए खोल दिए रास्ते। भारत के इतिहास में ऐसे कई गद्दारों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने गद्दारी करके मुगलों और अंग्रेजों को देश पर कब्जा करने का अधिकार दिया। तो चलिए दोस्तों, आज हम ऐसे ही 5 गद्दारों के बारे में बताते हैं। भारतीय इतिहास में 5 गद्दार राजा ऐसे रहे जिन्होंने न सिर्फ गद्दारी करके दूसरे राजाओं को पराजय का सामना करवाया, बल्कि उनकी गद्दारी के चलते देश पर मुगलों और अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक देश पर राज किया। तो चलिए आज हम ऐसे ही 5 गद्दार राजाओं के बारे में जानते हैं। गद्दारी की जब भी बात होती है तब मुंह पर आता है इन राजाओं का नाम। हमारे देश में जब भी गद्दारी की बात होती है तो मुंह पर अचानक कुछ राजाओं के नाम आते हैं जिन्होंने अपने लालच के चक्कर में गद्दारी करके दूसरे राजाओं को पराजित किया। हालांकि अंग्रेजों ने उनकी गद्दारी का भी उन्हें कोई इनाम तो नहीं दिया, बल्कि कई राजाओं को उनकी इस गलती की सजा अपनी मौत से चुकानी पड़ी थी। पहले नंबर पर आता है जयचंद का नाम। इतिहास के पन्नों में जब जब राजा पृथ्वीराज चौहान का नाम आता है तब तब उनके नाम के साथ एक गद्दार राजा का नाम भी जरूर लिया जाता है, और वो है जयचंद। दरअसल दिल्ली का राज सिंहासन राजा पृथ्वीराज चौहान को मिल गया था, जिससे जयचंद नाखुश था। साथ ही उनकी बेटी संयोगता को भी पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से भगाकर ले गए थे, जिससे जयचंद काफी नाराज था। ऐसे में उसने बदला लेने का सोचा, और जब मोहम्मद गोरी ने जब दिल्ली पर हमला किया तो उस समय जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। हालांकि एक बार तो मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज चौहान जीत गए, लेकिन दूसरी बार वो जयचंद की गद्दारी के चलते मोहम्मद गोरी से हार गए। हालांकि युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने जयचंद को भी मार गिराया था। दूसरे नंबर पर आता है मान सिंह का नाम। पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप में कौन अधिक महान है, इसकी चर्चाएं जितनी ज्यादा होती हैं उतनी ही चर्चाएं दोनों के साथ गद्दारी करने वाले मान सिंह और जयचंद की भी होती हैं। उस समय जब महाराणा प्रताप दर दर भटक रहे थे और देश को आजाद करवाने के लिए घास की रोटियां खाकर गुजर कर रहे थे, उस समय मान सिंह मुगलों का साथ देकर महाराणा प्रताप को पराजित करने की प्लानिंग कर रहा था। जब महाराणा प्रताप और मुगलों की सेना के बीच युद्ध हुआ, उस समय मान सिंह ने मुगलों का साथ तो दिया, साथ ही वो उनका सेनापति भी बन गया। हालांकि बाद में मान सिंह को मारकर महाराणा प्रताप ने उसे गद्दारी की सजा दे दी थी। तीसरे नंबर पर आता है मीर जाफर। जब भी गद्दारी की बात आती है तो मीर जाफर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। मीर जाफर ने गद्दारी का ऐसा नमूना पेश किया था कि उसकी हवेली का नाम ही नमक हराम की हवेली पड़ गया। मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। उसे नवाब बनने का लालच था, जिसके चलते वो अंग्रेजों से मिल गया और उसने अपने ही नवाब की पीठ में छुरा घोंप दिया, जिसके बाद नवाब की गद्दी पर वो बैठ गया और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में अंग्रेजों को भारत में पैर पसारने का मौका दे दिया। इसी के बाद भारत में अंग्रेजों के शासन की नींव पड़ी और मीर जाफर का नाम सबसे बड़े गद्दार के रूप में लिया जाने लगा। चौथे नंबर पर आते हैं महाराजा नरेंद्र सिंह। पटियाला के महाराजा के राजा नरेंद्र सिंह का नाम भी गद्दारों में लिया जाता है। उन्होंने 1857 की क्रांति में सिखों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू की थी। राजा नरेंद्र सिंह ने सिखों के इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का खूब साथ दिया। नरेंद्र सिंह ने अंग्रेजों को वो तमाम चीजें उपलब्ध करवाई जिससे सिखों के आंदोलन को दबाया जा सके। 5वें नंबर पर आते हैं दोस्तों राजा अम्बीराज। राजा अम्बीराज पौरव प्रदेश के राजा पर्वतेश्वर, जिन्हें यवन पौरस कहते थे, के प्रतिद्वंदी राजा थे, जिनका राज झेलम से पूर्व में था। उन्हें पोरस से ईर्ष्या थी, वहीं आम्बी कायर भी थे। इसी कारण उन्होंने स्वेच्छा से आलचेंद्र की अधीनता स्वीकार कर ली और पोरस से गद्दारी कर उसके विरुद्ध युद्ध में आलचेंद्र का साथ दिया था। तो दोस्तों कहते हैं कि हिंदुओं में सभी अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदुओं में भी कुछ ऐसे गद्दार हैं जिन्होंने अपने ही जात को, अपने ही धर्म को बर्बाद करने का काम किया और इन्हें इस गद्दारी की सजा अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो दोस्तों जीवन का सबसे घिनौना काम है अपनों के साथ गद्दारी, और इसकी सजा भी है मौत। लेकिन दोस्तों मूर्ख लोग समझ नहीं पाते, जब मरना ही है तो अपनों के लिए मरो। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।